Step by step. Let's talk about the quant strategy. What was your quant strategy over the year? Like, how did you manage quants? क्या क्या अपने मॉक्स में करा, एनालिसिस कैसे करा, एंड वर यू रियली गुड एट क्वांट्स अर्लियर या फिर तूने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया, एंड वो 99.99 का एक स्लैब कैसे अचीव किया? सो विल स्टार्ट विद दैट. So sir, quants में बचपन से इंटरेस्ट था, so I Okay. was interested in quants, especially maths was good from initial days as well, but the quants is completely different because in maths you need to know formulas, while in quants you should be knowing how to apply formulas. Exactly. Like I say that CAT is not about knowing things or knowing formula. You need to know how to apply, because so in PhD, time, speed and distance, if I'll talk about, I think the major formula is distance equals to speed into time. You can solve around 60 to 70% of questions with that formula only, but you need to know how to apply that formula. Right. So application part is very important concept. Perfect. Application is very important. How? Okay, so you know गौरव, यहाँ पे ना अभी तुम लेक्चर्स भी लेने वाले हो, राइट? यू हैव एन आइडिया कि आप जब पढ़ाओगे बच्चों को, तब आप IIT NIT वाले भी यहाँ पे बैठे हैं. यहाँ पे हमारे ऐसे भी स्कूल के ऐसे भी कॉलेजेस के बच्चे हैं जो Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से आते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है. हमारे पास ऐसे भी क्राउड है जो बेसिकली देखा जाए तो यार बच्चे जो हैं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं. सो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों के साथ नाउ यू विल बी इंटरेक्टिंग. सो ये जो हम क्वांट्स के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन का, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला आता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्लासेस वाले बहुत कुछ पढ़ाते हैं, पर एप्लीकेशन में बच्चा गलत जाता है, और 7-8 महीना प्रिपेयर करने के बाद भी वो 8-9 क्वेश्चन बच्चा क्रैक नहीं कर पाता है. कैन यू गिव सम टिप और सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू दिस किड्स सो दैट दे कैन डू द एप्लीकेशन, नॉन मैथ वाला जनता? सर ये वाली मैंने बेसिक मिस्टेक देखी हुई है कि बच्चों को क्या होता है कि एक चैप्टर जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो बिल्कुल एडवांस वाला करना स्टार्ट, मतलब बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बट कैट इज नॉट आस्किंग फॉर एडवांस. यू इफ यू नो बेसिक्स ऑफ all the topics, you are way ahead of someone who knows the advance of two topics, because CAT asks only basic questions. So if you know the basics, that's more than enough in quant. So talking about that you have maths or not, if you know maths still up to class 10th or 8, then you are good to go, because 11th 12th तो कुछ आता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये हमारे ये माइंड में ब्लॉक होता है वाला कि मेरे में मैथ है नहीं है, मतलब माइंड ब्लॉक का मैं बोल रहा हूँ, मतलब लग रहा होगा कि क्यों बोल रहे हैं, बट आई हैड दिस माइंड ब्लॉक फॉर VARC, बट सर की बात सुन के ही मेरे को लगा था कि नहीं VARC क्रैकेबल है और होगा. तो ऐसी क्वांट्स का माइंड ब्लॉक ज्यादा होता है नॉन मैथ्स वालों के लिए कि हो नहीं पाएगा. और यहाँ पे मैं एक और पार्ट ऐड करना चाहूंगा कि नाउ आई एम गिविंग इंटरव्यू, सो आई एम इंटरेक्टिंग विद मल्टीपल स्टूडेंट्स, एंड among 99.9 plus people, I have met all kind of people who are IITians, non-IITians, or people like me who are engineers from Tier 3 colleges, or people from commerce, people from arts as well. In my Ahmedabad interview, I met a guy who was history honors person, and he got 99.9 plus. So it's not like कि non-engineers नहीं कर सकते, बहुत अच्छे chances होते हैं, बस mind block हटाना है अपना. वाव. दूसरी चीज़ ना, ये अगेन लाइक व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो भी बच्चे अभी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात बोल दी गौरव ने. इट इज़ एक्चुअली अ बेसिक मैथ्स विच इज़ बीन मिस्ड बाय लॉट ऑफ किड्स आउट देयर. अगर आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोज़, मैं ऑलवेज कहता हूँ कैट इज़ ऑल अबाउट 50-60% ऑफ बेसिक्स. दे आर नॉट आस्किंग यू समथिंग रियली हाई फंडा लेवल, ग्रेजुएशन का लेवल. इवन ही सेड दैट इट्स ऑल अबाउट 9th and 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि जब बच्चे ये करते हैं, आई थिंक वो जो पेशेंस है ना वो नहीं होते, थोड़े बहुत उनको रिजल्ट देखने होते हैं, फिर सोल्यूशंस देखते हैं बच्चे कि अरे नहीं आया, डर जाते हैं, फिर सोल्यूशंस देखते हैं. तुम ये करते थे, सोल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नहीं आया, होता था? सर इफ मेरे का होता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार उसको छोड़ दो. अगर कोई मैं चैप्टर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ दो, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दोबारा क्वेश्चन करके देखो, और बहुत ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन दूसरी बार में निकल जाएगा. मतलब वो उस मूवमेंट पे है कि नहीं हो रहा सॉल्व, तो कुछ फायदा नहीं है, अभी थोड़ी देर रुको, सॉल्यूशन देखने से पहले दोबारा ट्राई कर लो, क्वेश्चन होता है. तो ये वाली चीज है, क्योंकि हमारे तो बैक ऑफ माइंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, सो गिव सम टाइम एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो डोंट रश फॉर आंसर्स एट द इनिशियल मोमेंट. आई थिंक यू नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हैं. जिनको ना मैथ्स नहीं आता ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते कि ये गलत गया क्यों, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है, ये मैंने अप्लाई गलत करा क्यों. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता है गाइस, एंड तुम ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शायद से आप नहीं करते हो. जो गौरव यहाँ पे कह रहा है कि हाँ आप थोड़ा टाइम दे दो, 1 2 3 4 5 घंटा दे दो, अब सोचो उसके बारे में कि इसको मैं कैसे कर सकता था. मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है बिकॉज वी आर इम्पेशेंट. एंड गौरव, डू यू अग्री दैट
क्वांट्स एंड डीएलआर के बारे में अगर हम बात करेंगे, टिपिकली क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, 5 सेगमेंट आती है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम। डू यू थिंक बच्चों को पूरा का पूरा करने की ज़रूरत है? अगर किसी को डिसेंट 95-96 परसेंटाइल लाना है तो कोई भी 2 सेगमेंट उठा दो, तुम निकल जाओगे आराम से। व्हाट डू यू थिंक, पूरा करना है या No, कम? no, sir. The formula that you gave, R formula, AAG, हाँ, arithmetic, algebra, geometry. Right. If you, and even in these three, if you are good with arithmetic, you will be able to score at least 40% of marks. आराम से। And if you have strong base in arithmetic, it helps in geometry and algebra as well. Because in quants, confidence is very important. So if you are confident about arithmetic only, then you will be definitely able to perform good in algebra and geometry as well. Perfect. So guys, this is what you need to understand. Now we are starting with your preparation. I would always tell you, I keep on telling you this. You see your, ground field. Okay, arithmetic I can do, arithmetic anybody can do, not a problem with that. There are certain people, they say that, I have a phobia with geometry, you can leave that. There are certain cases, they'll say that I have a problem with modern maths, you can leave that. But at least make it a point that whatever 3 things that you are picking up, it might be arithmetic, algebra and number, or it might be, let's just say, arithmetic, geometry and modern maths, whatever, right? Make it a point that in the next 8 to 9 months, you nail it, and you nail it like a pro. You solve as many questions as you can, and you make it a point that you understand the pattern, you understand those questions. Gaurav, now this is something I'll come back to you, and I want to ask you this. This is again very much important. When you solve those 24 questions on the screen, 22, 24, whatever, in quants, मेरे ख्याल से, so maybe you are you are pretty good at quants. तुमने वो टक 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 फोड़ना चालू करा होगा, राइट? बट कैट के टाइम पे आपने वो 22-24 जितने भी क्वेश्चन आए थे क्वांट्स में, यू सॉल्व एवरीथिंग और यू टुक केयर ऑफ योर एक्यूरेसी. सो व्हाट वाज इन योर केस, अटेम्प्ट या एक्यूरेसी? I think accuracy is more important. Exactly. Because in my case, I think it will look like I am showing thing off. But in my first attempt as well in my second attempt, I made very minimal. Like I don't remember the exact marks, but I made only I think 1 mistake in my first attempt and 1 mistake in my second attempt. नहीं मतलब मेरा होता नहीं था. एक क्वेश्चन मतलब कि स्किप वाली स्ट्रेटेजी होती है, सर ने काफी बार बताई थी वो वाली कि सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं कि सीरीज में करने हैं. करो हो रहा है ठीक है, आगे स्किप करते जाओ, जोन सा है वो करते जाओ, और तुक्के मारने का कुछ नहीं होता. तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अटेम्प्ट अपने आप करते जाएंगे, एक्यूरेसी और स्पीड पे खेलते जाओ. Perfect, because जो हमारा there was one more guy last year we had, प्रांशु बिट्स पिलाने का बंदा था. इन दी ओल्ड पैटर्न, मेरे ख्याल से इन 2020 या 2019 का पैटर्न, जब वो राउंड अबाउट कुछ हमारे 34 वगैरह क्वेश्चंस आते थे, आई स्टिल रिमेंबर दिस गाय नेल्ड round about almost all questions. He solved all questions. He got one question wrong and still managed to get 99.99 in quants. But he was like कि सर जब पेपर मैंने देखा मुझे समझ में आया पेपर क्या है. फिर लास्ट ईयर 2020 में वी हैड कैवल्या से बात तेरा हुआ है. कैवल्या ने मेरे ख्याल से 24 में से वो भाई ने मेरे ख्याल से 22 या 23 क्वेश्चन फोड़े थे एंड ऑल वो करेक्ट. सो जब क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, उनको बहुत बारी समझ में नहीं आता कि ये मैं क्वेश्चन करूँ या ना करूँ, फिर वो ट्रायल एंड एरर में जाते हैं. जब मैं 99 वालों के बारे में बात करता हूँ, कैटेगोरिकली 99 क्लब फॉर क्वांट्स, आप बच्चों को स्पेसिफिकली 99.99 वाले, आप बच्चों को जब आप वो क्वेश्चन देखते हो, डू यू गेट दैट फील कि ये पहले मैंने करा है, या आप भी ट्रायल एंड एरर में जाते हो? कैसा होता है आपका एक्सपीरियंस? नहीं सर, the thing that works with me, if you see a question and if you feel that you can solve it and you have seen similar type of question or similar type of pattern that question has, then only attempt. If you feel that it's not worthy, because it doesn't cost you only time, it costs your confidence as well. अगर मैंने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों नहीं हुए, तो चौथा क्वेश्चन से कितना ही आसान हो, प्लस में भी गलती होगी. जो सिली मिस्टेक्स क्वांट्स में ज्यादा होती है वो कॉन्फिडेंस की वजह से होती है. तो अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुमसे तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी. बट अगर दो क्वेश्चन अगर नहीं हुए अटेम्प्ट करने के बाद, तो तीसरे में पक्का सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. And that's the reason मेरे ख्याल से question selection strategy is very important. And I think what sets apart a 90% error and a 99 or probably 99.99 is when I talk about people or when I talk about students who are 99++, they have an amazing clarity on what they will be attempting and what they will not be attempting. Absolutely. But ये ना मैं कभी-कभी देखता हूँ कि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो 19-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनकी एक्यूरेसी 50% होती है. फिर जो भी उन्होंने कमाया 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में कमाया, तो 10 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिले इंटू 3, दैट्स 30 मार्क्स.
30 मार्क्स माइनस ऊपर का 10 नेगेटिव, सो यू आर लैंडिंग अप एट 20 मार्क्स। तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर मान लो आपके दिमाग में अगर कोई घुसे डी डे पे और अगर आपको बताए कि भाई तुझे पता है तू एक्चुअली 30 पे पहुंचा था और तू 95 परसेंटाइल था डी डे पे, पर तूने वो 10 क्वेश्चन जो गलत किया ना वो तेरे को सीधा 75 पे लेके आया। सो गाइस ये चीज़ सबके लिए है, दोज हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ एंड गौरव, गाइस ये चीज़ याद रखना जरूरी, इतनी प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट यू learn these questions relation strategy, and that is very important. You score 8 question, you are 90 plus in quants according to 2021 का CAT. Even in 2020 you could have been 90 plus. मेरे ख्याल से 2021 में थोड़ा ज़्यादा जंप होगा, 94-95 जाएगा, because number of questions कम थे आपके और LOD भी मेरे ख्याल से काफ़ी सेम लेवल पे था. So now you need to understand कि यार पूरी दुनिया कहती है 8 क्वेश्चन पे निकलेगा, 9 क्वेश्चन पे निकलेगा, निकलता क्यों नहीं है? बिकॉज वी डू नॉट नो कि यार 24 में से 22 में से हमें कौन से 8 क्वेश्चन करने हैं, बस उसको ले लो, 40 मिनट आपके पास है, राइट? आराम से एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट एक क्वेश्चन को आप आराम से दे सकते हो एंड यू कैन क्रैक इट इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट. इफ यू आर 99.99 then definitely you would need more. Can I add one more thing? Yeah, sure, why not? Yeah, definitely. Yeah, so sir, you were talking about that if I have 10, I know 10 questions and I don't know 10 questions, and I attempt all 20, and if after the mock, if you will see, analyze the time taken by you, so to solve the 10 questions that you know, you will take around 18 to 17 minutes. Exactly. And to solve 10 questions with trial and error, you will take 22 to 23 minutes. So if Right. you will not solve those 10 questions and solve only 4 questions with full confidence in those questions, you will be somewhere around 14, and which will give you 42 marks. So you can increase your marks a lot. ट्रायल एरर बेकार होता है, मतलब कि जब आपको आपके सारे जोन से आते हैं वो हो चुके, बाद में कोई भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर कई में शॉर्टकट्स होते हैं कि वैल्यू पुट करने से भी आंसर्स आते हैं, तब उन पे जाना सेंस बनता है. बट जो सा क्वेश्चन आता जा रहा है उसको ट्रायल एरर से सारे करने के अटेम्प्ट में वो गलत होता जाता है, टाइम भी खाता है, कॉन्फिडेंस भी खाता है वो. गाइस गौरव ने जो स्ट्रैटेजी बोला, तुमको पता है उसको हम क्या कहते हैं? डू यू गाइस रिमेंबर? अगर आपने 2021 में वीडियो फॉलो करे होंगे तो डू यू अंडरस्टैंड? ये मैं हर वीडियो में कहता था, हर एक वीडियो में मेरे ये आता था कि तुमको क्या करना है, तुम ज़्यादा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें तुमको क्या करना है. दिस थिंग इज कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ. आई एम नॉट श्योर गौरव तुझे याद है कि नहीं, दिस कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ. 10 एंड वेरी वेल सेड, 10 पे अगर मुझे ट्रायल एंड एरर करना है, छोड़ना है, मैं 10 पे क्यों ट्रायल एंड एरर करूँ? उसी का अगर मैं टाइम बचा के किसी अच्छे दूसरे क्वेश्चन पे डालता हूँ, आई विल बी एट अ बेनिफिट. सो गाइस ऐसा नहीं है यार, पता है बच्चों का ना एक परसेप्शन है कि अरे 99.99 लाया, अरे ये तो बहुत अच्छे होते हैं ऑलरेडी, इनको तो सब आता है, ये तो टॉपर होते हैं, तो यू नो दीज आर लाइक आउट ऑफ द लीग. ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से. इट्स ऑल हार्ड वर्क एंड आई थिंक इट्स ऑल यूजिंग अ कॉमन सेंस मेरे ख्याल से. यारो यू हैव एनीथिंग टू ऐड इन क्वांट वाला सेगमेंट? I think you should also mention the perception. Perception thing should be removed for all non-engineers as well. Because perception के चक्कर में सब गलत होता जा रहा है. Perception के चक्कर में लोग 99 वाली परसेंटाइल छोड़ के 55 पे रह जाते हैं कई बार. तो perception निकालना बहुत important है. Perception, that's right, that is very true. Cool.